आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस श्रृंखला में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए आप सभी लोगों से हमेशा से ही हमारी रिक्वेस्ट रही है कि लोगों को अधिकाधिक संख्या में चैनल के साथ जोड़ें। चलिए आते हैं मुद्दे पर। यदि आप टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स टेक्स्ट बुक से बनाया गया मटेरियल है। जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज आपकी प्रिपरेशन में और आपके सिलेक्शन में दोनों में दिखेगा। प्रिपरेशन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस वाला होगा। जब मैटर अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है बेहतरीन तथ्यों को पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए आप लोग चाहें इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अधिकाधिक संख्या में आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 70, 75, 80, 85 या 95 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता। उसके लिए आपको 110 प्लस करना ही करना पड़ेगा। आप मेरिट भी देख रहे हैं कितनी जाती है, कंपटीशन भी देख रहे हैं कितनी जाती है। 2022 के विज्ञापन 4163 पदों का है, सीधी सी बात है। तो अगर इतने पदों पर, इतने विज्ञापन पे, ठीक है ना, अगर आप 115 प्लस नहीं करके आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपका चयन होना। इसलिए 115 प्लस तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो हिंदी हो, किसी भी पर्टिकुलर विषय की बात कर लीजिए, 115 प्लस करना ही करना पड़ेगा। इसके नीचे सिलेक्शन को उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक। अगर आप अपने सेल्फ से तैयारी करके इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन गेन कर सकते हैं तो ये कार्य ऑन, ठीक है ना। क्योंकि टाइम उतना है नहीं, टाइम तभी उतना प्राप्त हो पाएगा आपको जब आप सही से मटेरियल लेकर के उसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे सिलेबस हैं, सिलेबस में इतनी सारी पुस्तकें हैं, एक पर्टिकुलर पुस्तक से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सारी पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कोई राइटर ये लिख रहा है, कोई राइटर वो लिख रहा है, ये भी चीजें हैं। तो जाहिर सी बातें दिक्कतें होती हैं विद्यार्थियों को। इन्हीं सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम लोगों ने एक नहीं 7-7, 8-8 पुस्तकों का समायोजन किया एक ही पुस्तक में, और सबसे क्वेश्चन बनवाए ताकि उस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपके नोट्स में प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन बाहर कहाँ से आएगा फिर, है ना। आराम से आप लोग 115, 120 क्वेश्चन कर सकते हो। तो चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। बहुत से लोग हीरोपंथी में कि मतलब इन सारी चीज़ों को बताया जाए कि भाई मीटिंग हो रही है, ये चीज़ें हैं, ऐसा है, जो जानकारी निकलेगी हम बताएंगे, है ना। क्योंकि उनकी जानकारियाँ कभी कभी नहीं, हमेशा ही फेल हो जाती हैं। तो वो थोड़ा सा अपने आप को एक्चुअल और पंचुअल दिखाने के लिए, पंक्चुअलिटी अपनी दिखाने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है। जब हम लोगों ने पता किया कि भाई क्या सही में मीटिंग है कि जो मीटिंग हो रही है हम लोगों को पता ही नहीं है, तो पता चला कि कुछ ऐसा नहीं है। जो तारीखें, जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं ना, कहते नहीं है कि मतलब वो एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट और परफेक्ट ढंग से बताई जाती हैं ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियां कर सकें, ठीक है। जब आप लोगों को मैं बता दूं 22 तारीख के बाद ही मीटिंग होनी है, ठीक। अभी तो सेंटरों की जानकारी मांगी जा रही है। संभावित परीक्षा तिथियां नहीं, ये एग्जैक्टली परीक्षा तिथियों में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने गले की फांस निकालना चाहता है। अभी 2016, 2021 का फांस बना ही है उसके, उसके पहले जो है इन सारी चीज़ों से उसका जो है दरकिनार होगा कि भाई फटाफट इसको निपटाओ कैसे भी करके, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूँ तैयारियां अपनी करते रहिए, और जो लोग ये हीरोपंथी कर रहे हैं ना, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्हें वो एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त ही नहीं हो पाती है, वो वहाँ जाते ही नहीं है, तो जानकारी कहाँ से मिलेगी। क्योंकि भाई वहाँ जाना कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप बस पहुँच गए, और उसके लिए धन और समय दोनों खर्च होता है, ठीक, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। धन खर्च करने का जिगरा होना चाहिए, सीधी सी बात है। ना, ऐसे इतनी आसानी से काम नहीं होता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना अधिक आप हमारा सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन
जो है समाचार, इतना ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों तक डिलीवर हम कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है। रही बात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आपकी 10 जनवरी के पहले पहले हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये परीक्षाएं आपकी दिसंबर लास्ट से ही स्टार्ट हो रही हैं, 26 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और पूरा 10 जनवरी तक चलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, जीके जीएस का क्वेश्चन तो है नहीं, सब्जेक्ट वाइज है, एक दिन में एक सब्जेक्ट रखा जाएगा। क्या दिक्कत है? बड़े सब्जेक्ट होंगे जो, वो एक दिन में होंगे, उस दिन केवल उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के जब हम लोगों ने लोक सेवा आयोग से भी बात की थी कि अगर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आप अगर कराते हैं तो जाहिर सी बात है जो एसओपी है गवर्नमेंट की, उसके आधार पर यदि आप सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर करेंगे तो उसमें भी तो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन आप हर दिन तो बना नहीं पाओगे कि चलो भाई जो 30 क्वेश्चन दिए गए थे जीके जीएस के, वो नेक्स्ट डे भी जब भी परीक्षा होगी वही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? यहाँ पे विद्यार्थियों का चयन एक नंबर एक पॉइंट से चूक जाते हैं विद्यार्थी एलटी ग्रेड में, और जीके जीएस में ऐसा क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है 40-45% का कि विद्यार्थियों को उसको क्रॉस करना ही करना है ना। तो दिक्कतें होती हैं। कई ऐसे जीएससी लेक्चरर के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जिन्होंने सब्जेक्ट में बेहतरीन झंडे गाड़ दिए थे, 118-120 क्वेश्चन तक कर ले गए थे, लेकिन जीके जीएस में उनके 3 या 4 ही क्वेश्चन थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग भी मंथन करते हैं। और जो आप लोगों को बताया गया ना कि एई का विज्ञापन जो है आपका आ रहा है दिसंबर में, मैं आप लोगों को बता दूं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पे इनको क्लियरेंस देना ही है। क्लियरेंस देने के साथ साथ ही ये विज्ञापन भी जारी करेंगे। अदरवाइज अगर ये लेट लतीफ़ी करते हैं तो जैसे हम बोलते आते रहते हैं ना कि दिसंबर में आप लोगों का टीजीटी पीजीटी होगा, वैसे आपको ये भी बता दो कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा तो दिसंबर में, ठीक है ना। ये तो क्लियर है। अब अगर लोक सेवा आयोग इस बात को लेकर के दरकिनार अपने आप को करता है कि नहीं भैया हम नहीं जारी कर पाएंगे विज्ञापन, है ना, दिक्कत होगी क्योंकि इतने दिन तक परीक्षाएं हम करा नहीं सकते, तो 101% ये विज्ञापन आपका शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास जाएगा, ठीक। इसके लिए गवर्नमेंट ने और अधिकारियों ने अपनी सहमति बना ली है। अब सब कुछ करना, धरना, सब कुछ लोक सेवा आयोग पर निर्भर करता है। लोक सेवा आयोग इस चीज़ को डिक्लेयर करेगा, उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इस चीज़ का डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रक्रिया हमारी जो है वो डिले हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रक्रिया हमारी जो है वो लोक सेवा आयोग ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक का विज्ञापन वो जारी करने चल रहे हैं दिसंबर में, तो ये विज्ञापन हमारा गया जो है जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर गया। ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपनी परीक्षाओं को लेकर के खुद ही परेशान है। नए विज्ञापनों के संबंध में वो खुद ही परेशान है, तो पहले उनको तो स्थिर होने दीजिए। यदि वो 2025 का कैलेंडर जारी करे और प्रथम छमाही में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को सम्मिलित ना करें तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर होगा आम विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना, डिसअपॉइंटिंग होगा। बट ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लोक सेवा आयोग को समस्त अध्यासन प्रेषित कर दिए गए हैं, ठीक, और इनको इस पे स्टैंड लेना है, अपना क्लियर करना है 15 दिन के भीतर, मतलब 6 दिसंबर के पहले पहले, ठीक है ना। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो ये विज्ञापन ऑटोमेटिकली शिक्षा निदेशालय रिकमेंड कर देगा, शासन को पत्र लिख देगा कि शिक्षा सेवाचयन आयोग से जारी करवाया जाए। अब ये बात की बात है कि लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करता है कि नहीं करता है, क्योंकि एई का जो अध्यासन आया है वहां पे, वो अध्यासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शिक्षा निदेशालय से बहुत बाद का भेजा गया है, ठीक है ना। और उसके पहले भी एलटी ग्रेड का बहुत सारा विवाद था। अच्छा, लोक सेवा आयोग इस बात को भी स्पष्ट करता है कि विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि के संबंध में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस नियमावली पर, जिन चीज़ों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 2018 की हुई है उसको शासन खुद ही मंजूरी नहीं दे रहा है। भाई जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी तो विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी ना।
बस समस्याएं यहीं पे आ रही हैं। ऑनलाइन नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा निदेशालय ने पत्र लिखा था और ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को शासन जो है मंजूरी नहीं दे रहा है। बस प्रॉब्लम वहीं पे है, इसीलिए आपका LT ग्रेड का विज्ञापन रुका हुआ है। बाकी जो उनकी शिक्षक सेवा नियमावली है, अर्हता की सूची है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है डिक्लेयर कर दी गई है और लोक सेवाओं को प्रेषित भी कर दी गई है। ठीक है ना, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए। रही बात UPSSC की, तो UPSSC अपनी कुछ जो परीक्षाएं आप लोगों की पेंडिंग है वो 2022 से लेकर के आपकी जो परीक्षाएं पेंडिंग है उन सभी परीक्षाओं को आयोजित करने पर विचार कर रहा है। और ये कुछ एक परीक्षाएं आप लोगों को दिसंबर माह में भी देखने के लिए मिल सकती हैं UPSSC के माध्यम से। ठीक है, तो चिंता मत करिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को जूनियर शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलने वाली है। आप चाहे इसे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती बोल सकते हैं, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती बोल सकते हैं। ठीक है ना, लगभग 10 से 12 हजार पदों की संख्या होगी। जूनियर शिक्षक भर्ती मतलब भाषा शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ। एडेड जूनियर उससे अलग है। एडेड जूनियर में आप लोगों को लगभग 8800 पद देखने के लिए मिलेंगे। और जो ये विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि इस विज्ञापन को क्लियर किया जाए, फाइनल किया जाए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो विज्ञापन में आप लोगों को 2021 में रिवाइज्ड रिजल्ट हाईकोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, वो उस विज्ञापन को क्लियर करने पर गवर्नमेंट विचार ही नहीं कर रही है। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है छीछा लेदर हो चुका था और गवर्नमेंट चाहती है कि फिर से नए तरीके से जो है इसको विज्ञापन जारी करके इसका एग्जाम कराया जाए। देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए, ये आप लोगों का भी नैतिक दायित्व है। रही बात एज रिलैक्सेशन की, बहुत से विद्यार्थी परेशान है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में आप बात नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन जिन विद्यार्थियों को चाहिए होता है ना, वो विद्यार्थी पंक्चुअल होते हैं, एक्चुअल होते हैं। ठीक है, एक्चुअल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें लगन होती है। ठीक है, और रही बात आप लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसका सार्थक परिणाम आप लोगों को 2025 PCS के विज्ञापन में दिखेगा। ठीक है, इसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए। हाँ, रही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो भैया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुद ही जो है डिप्रेस्ड में है, डिप्रेशन में चल रहा है। कभी उसकी PCS की परीक्षा निरस्त हो रही, कभी RO का पता नहीं है, तो कभी AE का विज्ञापन, तो कभी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, वो खुद ही परेशान है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी फिलहाल तो कोई विज्ञापन देने के मूड में नहीं है। अब आप कहेंगे कि AE का विज्ञापन तो आने चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का जो है मतलब क्यों नहीं, तो भैया मैं बता दूं कि सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा और ये जो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं या आपके अन्य तकनीकी विभाग से हैं, उन सभी में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन मिलने का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने कि चलो भाई हमने इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, PCS में मिल जाएगा, LT ग्रेड GIC मिल जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी मिल जाएगा, RO में हो सकता है कि अगर 25-26 में अगर कोई विज्ञापन आए तो उसमें दे दिया जाए। बस बाकी ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों को प्रॉपरली जो है एज रिलैक्सेशन पे ही बैठा लेगी गवर्नमेंट, है ना। एक आधा अवसर अगर दे दिया तो दे दिया, उसके अलावा किसी चीज़ की उम्मीदें करना बेकार है। फिर आप दोबारा थोड़ी मांग सकते हैं नहीं हमको एक अवसर और चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ एज रिलैक्सेशन के लिए परेशान मत होइए। हम लोगों को भी अपने मेहनत पे और अपने कार्य क्षमता पर पूरा भरोसा है। निश्चिंत रहें, आप लोग तैयारी अपनी करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।